नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। आपने थंबनेल पे सही पढ़ा। आज हम बात करेंगे एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। तो चलिए ऐसे समझते हैं। एक्टिव इनकम मीन्स आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं, जितना टाइम देते हैं, आप उतना कमाई करते हैं, तो ये क्या हो गया, आपका एक्टिव इनकम हो। वहीं दूसरी ओर एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या करता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, थोड़ा निवेश करता है और थोड़ा एफर्ट लगा के एक ऐसा सोर्स बिल्ड करता है, एक ऐसा प्रोसेस बनाता है जिससे उसे रेगुलर इनकम आता रहता है। तो वो क्या हो जाता है, आपका पैसिव इनकम हो जाता है। चलिए अब डिटेल में समझते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले एक्टिव इनकम में जो होता है आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कमाई करनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर पैसिव इनकम में जो होता है आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपका रेगुलर इनकम आता रहता है। तो पहला जो हो गया एक्शन वर्सेस नो एक्शन। दूसरा जो होता है एक्टिव इनकम में जो होता है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। मीन्स आप जो है मेहनत करनी पड़ती है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, आपको जॉब पे जाना होता है, आपको अपना समय देना होता है, आपको स्किल्स देने होते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके खर्चे हैं और उन खर्चों को पूरा करने के लिए आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम शुरुआत में ही बहुत सारा स्टूडेंट लोन ले लेते हैं या फिर कोई डेट ले लेते हैं और उस डेट के चलते, लोन के चलते, कार लोन के चलते, होम लोन के चलते हम इतना प्रेस हो जाते हैं कि हम अपना फाइनेंशियल फ्रीडम ख़त्म कर देते हैं। कभी आपको बॉस पसंद नहीं आता पर आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है हर महीने की 3 या 4 तारीख को आपका ईएमआई कटेगा और ईएमआई कटेगा तो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। वही पैसिव इनकम में क्या होता है, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम रहता है। तो एक्टिव इनकम के सोर्सेज क्या रहते हैं, आपके सैलरीज हो गए, बेजिस हो गए, कमीशन हो गए, टिप्स हो गए। वही पैसिव इनकम का सोर्सेज रहता है आपके रेंटल हो गया, आपके कैपिटल गेंस हो गए, आपके निवेश हो गया या आपके रॉयल्टी हो गई। ये सारे जो होते हैं आपके पैसिव इनकम में। तीसरा जो होता है एक्टिव इनकम में जो थोड़ा रिस्क कम होता है। क्यों रिस्क कम होता है, क्योंकि आप किसी पैसे के अगेंस्ट मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आपका रिस्क कम रहता है। वहीं पैसिव इनकम में जो होता है रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। आपको मैंने विप्रो का उदाहरण दिया था कि आप 1981 में विप्रो में 10,000 रुपये निवेश करते तो आज आपका 300 से 400 करोड़ रुपया हो जाता। बट वहीं अगर विप्रो नहीं चलता और कंपनी डूब जाती तो आपका निवेश खत्म हो जाता, आपका 10,000 रुपये डूब जाता और 1981 का 10,000 रुपये बहुत वैल्यू रखता था। तो ये होता है एक्टिव इनकम में थोड़ा रिस्क कम होता है और पैसिव इनकम में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। वहीं चौथा जो पॉइंट है एक्टिव इनकम जो होता है प्रिडिक्टेबल होता है। आपको पता है हर महीने की 30 तारीख को आपका 1 लाख का 1.5 लाख का चेक आ जाएगा और उसका क्या होता है आप अपना प्लान कर सकते हैं, अपने खर्चे प्लान कर सकते हैं। आपको पता है मुझे ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ यहाँ करना है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट पैसिव इनकम जो होता है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। जैसे आपने रिलायंस का शेयर लिया तो हो सकता है आपने आज 1500 में लिया, हो सकता है अगले महीने वो 1000 का रह जाए या 2000 का हो, तो उसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक्टिव इनकम में जो होता है लाइफ बड़ी सीधी सी चलती है और उसमें आपको कोई रिस्क नहीं लेते। आप का सैलरी हर साल 10 से 12% का बढ़ता रहता है और आपके खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ते रहते हैं। हर साल इन्फ्लेशन भी उस रेट से बढ़ता रहता है। आप कल को आपका फैमिली बड़ा होता है, बच्चे होते हैं, तो उस हिसाब से आपके खर्चे बढ़ते रहते। तो होता क्या है, जो एक्टिव इनकम वाला जो इंडिविजुअल होता है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। वही पैसिव इनकम जो करता है वो आगे निकल जाता है, क्योंकि वो निवेश करता है, वो रिस्क लेता है, तो उससे उसको बेनिफिट मिलता है। अगर उसको उससे बेनिफिट ना भी मिले तो उससे उसको सीख मिल जाती है कि मैंने जो निवेश किया है उसको आगे मैं कैसे और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्टिव इनकम में जो होता है आपका ग्लास सीलिंग होता है। मीन्स ग्लास सीलिंग, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप अभी मैनेजर हैं, आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये है, कल को आप सीनियर मैनेजर हो जाएंगे, आपकी सैलरी 70 से 80 हज़ार हो जाएगी। बट वहाँ रहते हुए कभी भी आपकी सैलरी 60 से 70 लाख रुपया नहीं होगी। उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ अलग से स्केल करना पड़ेगा। तो आग मान लो आप 10-15 साल जॉब करते हैं, आप 60-70 हज़ार की रेंज में हैं, तो आप 2 से 3 लाख पर मंथ तक पहुंच जाएंगे। बट 60-70 लाख फिर भी आप वहाँ नहीं पहुंच सकते। बट पैसिव इनकम में जो होता है ग्लास सीलिंग नहीं होती, इसको हम कहते हैं ग्रीन ग्लास ब्लू स्काई। मतलब आप जितना दौड़ सकते हैं आप उतना अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और
एक पैसिव इनकम में जो होता है, आप जॉब डिपेंडेंट से पैसिव डिपेंडेंस, पैशन डिपेंडेंस हो जाते हैं। मीन्स आप जो है पहले जॉब पे डिपेंड करते थे, बट जब आपकी पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं तो आप अपने पैशन पे डिपेंड करते हैं। तो आपको अपना पैशन सिलेक्ट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आप कैसे अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। आप जितना कमाते हैं उसमें से आपको कुछ निवेश करना चाहिए। आप शेयर में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, या फिर आप नए नए कोर्सेज ले सकते हैं, नए नए स्किल्स सीख सकते हैं, अपने आप को नए नए तरीक़ों से बेटर कर सकते हैं, ताकि कल को अगर आपको बिजनेस कर सकते हैं या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब में अपग्रेड कर सकते हैं। और आप IBC बन सकते हैं, आप IBC बन के लर्निंग कर सकते हैं, नए नए स्किल्स सीख सकते हैं, 21st सेंचुरी के स्किल्स सीख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि आप IBC के लिए एलिजिबल हैं, कि आप IBC बन सकते हैं। आज के वीडियो में हमने डिस्कस करा मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।